हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट चौथा देखने वाले हैं और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, मतलब 75 हो चुका है। आज हम लोग सेंचुरी लगाने वाले हैं। 100वां क्वेश्चन आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 100वां क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूंगा जरूर। तो देखिए, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। भूतपूर्व सारे एग्जाम्स में आप चाहे बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार पुलिस कोई भी दो, इन सब से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। जिस तरह लेवल का कंपटीशन है, चूंकि मैंने एग्जाम्स निकाले हैं, मेरा आप रिजल्ट भी जाकर के देख सकते हो, तो आपको गहराई से थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है। चलिए, पहला क्वेश्चन। आपको टेलीग्राम और आपको और भी चीजों के लिए जैसे डाउट हो कोई, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक है नीचे, आराम से आप ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है यानी भारतीय मौलिक अधिकार, याद करिए पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, तो ये भाग 3 में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उससे जुड़ा हुआ कुछ रिवीजन वाला क्वेश्चन भी रहेगा। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत जो है वो किस पार्ट में है। तो देखो, पहला पार्ट जो है आपका यूनियन एंड स्टेट है। क्या है? यूनियन प्लस स्टेट। दूसरा पार्ट आपका हो जाता है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा, तो वो होता है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। और चौथा हो जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 एक में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। 5 में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। 6 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान का वो कौन सा भाग उसके क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, संघ और उसका क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर। तो भाग 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर क्या होगा अभी कमेंट कर दीजिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं राजेश, सुमन और अभिषेक, स्वाति, प्रिया, पंकज। ठीक है, इतने लोगों का लगातार क्वेश्चन सारा सही आ रहा है। तो आपको भाग 1, 2, 3 में कौन सा राइट आंसर होगा? भाग 1। ठीक है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी वाला देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, संरचना और कार्यों की चर्चा करता है? अब ये देखो, आप अगर इसको देखोगे, सेंटर, मैंने अभी आपको बताया, सेंटर जो होता है मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारे की अगर हम बात करें, तो आपको मालूम चलेगा कि सेंटर के बारे में जो शुरू होता है पार्ट, वो कौन सा है? वो 5 पार्ट से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा किस पार्ट में है। इसका कहां से आपको ये याद होगा? देखिए, हमने इसका पूरा डिटेल चैप्टर भी पढ़ाया है और आपको याद करने के लिए भी हमने दिया हुआ है। ये भाग है जिसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया जाएगा, सेंटर वाला भाग 5। ठीक है, जिसमें सेंटर मैंने क्या बताया था, भाग 5 में है। और स्टेट के बारे में, जो भी स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके बारे में भाग 6 में है। तो यहाँ पे भाग 5 होगा, वी यानी पार्ट वी। याद रखिएगा, सबके आंसर मैं देख रहा हूँ लाइव जो बच्चे करते हैं। 8 बजे डेली ये सेट आ जाता है और हिस्ट्री भी हम लोग जल्द शुरुआत करने वाले हैं, ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सबका सब आपका रिवाइज हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? अब याद करिए कि अभी मैंने क्या बताया था, भाग 5, भाग 6, अगर हम बात करें 4 और 7, इन सबका अलग अलग महत्व है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, भाग 5, भाग 6 और भाग 7, ये तीनों में क्या चीजें हैं आपको हम बताएंगे अभी, और आपको याद भी करना चाहिए। देखिए, भाग 5 जो है इसमें सेंटर के बारे में है। तो सेंटर, अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट कहां होता है? दिल्ली में है। और सेंटर की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा यहां पे भाग 5 में। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट की जितनी भी चीजें हैं वो स्टेट वाले में दिख जाएगा। तो हाईकोर्ट भी उसी का पार्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भाग में है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, अगर हम बात करें तो बताइए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, प्रियम्बल। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। प्रियम्बल मतलब क्या? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो आप देखते हो, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसी विशिष्ट भाग का हिस्सा नहीं है। ये अपने आप में एक प्रस्तावना क्या होता है, आप सिंपल समझो, कोई भी बुक जब लिखते हो तो सामने देखना, आप एक प्रोलॉग लिखा रहता है, उसी टाइप का ये संविधान के शुरू में ही ये लिख दिया गया है। ठीक है,
सो बार बार माफ करिएगा, फोन कॉल आ रहे हैं इसलिए वजह से देखना पड़ रहा है। तो चलिए, ये चीजें को समझने की जरूरत है कि ये किसी भी विशेष भाग का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर, जिन बच्चों का गलती हुआ सुधार करेंगे। संविधान का वो भाग जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। देखिए, यूनियन और स्टेट का रिलेशन है, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा 6, 9 या 11 या 12वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि जो बच्चे ने मेरा वीडियो देख लिया होगा उसमें मैंने ट्रिक बताया है क्यों है। अगर ये 11, 12वां, देखो 9वां और 9A और 9B, ठीक है, 9 पंचायत म्युनिसिपैलिटी है 9A, और 9B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 क्या हो जाता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। आप अगर भूले नहीं होंगे तो 10 हो जाएगा आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखो 11 और 12 में आपको दिक्कत होती है। 11, 12 दोनों सेंटर स्टेट रिलेशन का है, लेकिन 11 जो है ये सिर्फ विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, और 12 क्या है, फाइनेंस से संबंधित है। समझ में आ रहा है आपको? 12 फाइनेंस से, 11 क्या हो जाएगा, 11 याद रखिए विधायी शक्ति। मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कलेक्टर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन काम कहाँ करता है, राज्य में। तो ये विधायी शक्ति का वितरण हुआ, कार्य करता है स्टेट के लिए, रिपोर्ट करता है किसको, होम मिनिस्ट्री को, या जिस भी मिनिस्ट्री का मंत्रालय को करेगा, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये आपके विधायी शक्ति आएंगे 11वें में। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। फाइनेंस, प्रॉपर्टी और जो पैसा या वित्तीय लेन देन का मामला अगर आएगा तो 12 होगा। रट्टा मार लो, ये एकदम वीवीआई है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। संविधान के किस भाग में भारत के आपातकाल प्रावधानों से संबंधित प्रावधान है? 8वीं, 12वीं, ये है 18वीं और ये 9वीं। अगर यहां देखोगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, है ना, सॉरी 12, और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 11। बताओ, तो आपातकाल इमरजेंसी 3 तरीके के होते हैं। पहला इमरजेंसी क्या होता है, नॉर्मल जो होता है आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत और 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइप। तो तीनों इमरजेंसी की बात की गई है भाग 18 में। आर्टिकल तो मैंने रटवा दिया, रिवीजन भी मैं करवाते चलता हूं आपका साथ साथ, ताकि आपका कहीं भी छूटे ना। अगला है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में उल्लिखित है? इसको समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको 18वें भाग के बारे में बताया, ठीक है, 18वें, 19वें, 20वें और आखिरी 22, ये सब कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए आपके। तो 18 तो हमने बता दिया है, यहाँ 22 है, 19, 21 है और 20 है। देखते हैं किसका सही होता है, और जो वो है वो 23वां है। देखो, तो ये है 20वें भाग में भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आपके एग्जाम हॉल में जितना टाइम मिलता है उतना टाइम मैं देता हूं, तो तेजी से सोचने की और प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए। ये प्रैक्टिस शीट आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे हम भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हमारा एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कौन सा भाग संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करता है? संसद और राज्य जो विधान मंडल है उसकी अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा भाग है जो योग्य और अयोग्य बनाता है उसको, बताओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन सब तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के रहेगा ही। तो बताइए, आप बता सकते हो, और ये आपको कमेंट करना है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, सर्च करो। अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कमेंट करना है, क्योंकि लास्ट वाला पूछते हैं तो आप लोग बताते नहीं हो। संविधान का वह भाग जो पंचायतों के गठन से संबंधित है, याद करिए, अभी मैंने बता दिया है, भाग 9, भाग 6, भाग 10 और भाग 11। पंचायत, पंचायत में मैंने बताया था IX, यानी 9वां, 10वां 9A हो जाएगा, सॉरी 9A, ये हो जाता है आपका म्युनिसिपालिटी, ठीक है, बात समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा भाग 9। अब आते हैं भाग 9, पंचायतों के गठन से संबंधित है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3, भाग 4, 1, भाग 5 या भाग 1? ये वीक यहाँ के से आप देख सकते हो, भाग 5 है ये। मौलिक कर्तव्य याद करिए, मौलिक कर्तव्य अभी करंट में 11 है हमारे पास, है ना।
और डेली रेगुलर लाइव सेशन ये अटेंड किया करिए 8 बजे शाम में। और जो हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीट आएगी उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। डेली 2 से 3 क्लासेज अभी स्टार्ट किया है हमने। और आपको अगर स्टडी मटेरियल ही सिर्फ चाहिए हमारी, जिससे पढ़ के मैंने रिजल्ट निकाला था तीनों दरोगा या आपके सभी एग्जाम्स में वो काम आएगा, तो आप ले सकते हो हमसे, ठीक है। उसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा खंगाला करिए। तो भाग 5 होगा क्या? नहीं होगा, ये होगा भाग 4.1, ठीक है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4A में बाद में ऐड किया गया इसको फंडामेंटल ड्यूटी को। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, संविधान का कौन सा भाग किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति और कार्यप्रणाली से संबंधित है? अब देखो भाई, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन ये अभी पूछेगा आपको ट्विस्ट करके। 7, 6, 5 या 5A, 6A तो खैर कुछ है ही नहीं, तो अब आपको 3 ही सोचना है ABC में। बताइए। राज्य के बारे में कौन सा है भाई? देखो मैं आपको बताता हूं। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये 6 वाला जो पार्ट है, पार्ट 6, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट में ही तो राज्यपाल की शक्तियां आएंगी, बात सीधी है। तो ये छठा है, इसलिए बोला मैंने ट्विस्टेड है थोड़ा। तो सब लोग लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज 100 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं, और ऐसे ही करके 500 क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसको रट मारो, एग्जाम में रिजल्ट पक्का। संविधान का वह भाग जिसमें चुनाव और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल है। 8वां, 9वां, 15वां और XII। देखो चुनाव आने वाला है, इलेक्शन कमीशन का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 324 से 329। ये इंडिपेंडेंट संस्था है चुनाव आयोग, याद रखिएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी या जो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन है, किसी के साथ किसी का कुछ लेना देना इससे नहीं होता है। इसका जो चुनाव भी होता है वो उसी तरीके से होता है। इसमें भाग 15 में ये जो है संविधान का वह भाग है जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। बात समझ आया? यस। द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज याद करो। अब देखो इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको पता है। जैसे अभी देखा 15 आपको पता है, 12 भी आपने देखा था। फाइनेंस, सेंटर और स्टेट के बीच में, माने राज्य और सरकार के बीच में फाइनेंस की बात है, 12 में है। 17 एक नया है, और 11 भी आपने देख लिया है। तो ये 17 जो है वो राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना? क्या है? 17 राइट आंसर है, जिसमें आधिकारिक भाषाओं के बारे में, भारत की भाषा क्या होनी चाहिए इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर एंड कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? चलो ये भी वही चीज है घुमा फिरा के आपको जो पहले पूछा गया है। कौन सा है बता दो। राइट आंसर इसका अभी मैंने बताया है इसका। इससे सारे संबंधित किस में आएंगे? चलो इसको भी आप कमेंट करो। इसका चूंकि आंसर मैंने दे दिया है तो कमेंट प्लीज, वो आप बॉक्स में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में। संविधान का वह भाग जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 9, 6, 10, ये 10वां है, ठीक है। और 10A ये हो जाएगा 10वां में। द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर कंटेन्ड इन विच पार्ट? भारत में उच्च न्यायालयों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रावधान किस भाग में निहित है? तो ये हो जाएगा, बताइए आप। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, इसका भी छुपा हुआ है, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में 6, 5, 6A एंड 7 किस में हो सकता है? देखो भाई, ये जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की 6 है। इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, तो इसी में एक चैप्टर हाई कोर्ट का है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? भाग 6। बेसिक सी चीजें हैं, आपको एकदम याद होनी चाहिए। द प्रोसीजर एंड अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रियाएं, अधिकार संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है अगर भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाए? राष्ट्रपति किसके पार्ट है? सेंटर के, मतलब केंद्र के। और केंद्र किस में है? तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट करके अब पूछा जा रहा है, पहले सीधे पूछ देते थे ना, कंपटीशन कम था।
पहले कम लोग एग्जाम देते थे या एग्जाम ही लेट से होता था। आज तो सब लोग जागरूक हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास स्टडी मटेरियल है। तो ये 5वें में पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर का मुद्दा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान का वह भाग जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों की चर्चा करता है। भाग 5, भाग 6, भाग 8 और भाग 7 और 8, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संबंधों की बात। बहुत इजी है ये भी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अभी ही मैंने इसका आंसर दे दिया है। चलो तो अब चलते हैं आपके 100वें क्वेश्चन की तरफ, यानी अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन। देखिए जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो अगर हम बात करें ये चुनाव 1951 में शुरू हुआ था, 52 में खत्म हुआ था। तो चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो आयोजित शुरू हुआ था 1951, तो राइट आंसर यही होगा। कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो बॉम्बे से चुने गए थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारत और कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ? अब देखो ये आपको डेट याद रखना चाहिए, और अगर आपने मेरा तीनों सेट अभी तक लगाया होगा, तीनों सेट, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, और वो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था और राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? प्लीज इस बात पे आइए, और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये 24 और 25 होगा। ये 24 नंबर क्वेश्चन होगा और ये 25 नंबर, मतलब ये 100वां क्वेश्चन है। 99 और 100वां क्वेश्चन इस सीरीज का हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इसका राइट आंसर आपको पता ही होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को दोनों चीजों को एडॉप्ट किया गया था। इसके पहले भी हमने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपके सामने ये 4 वीडियो आ रहे होंगे, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इससे ही आपका रिवीजन होगा। और देखिए पढ़ाई एक कंटिन्यूटी की चीज है, आप परसिवरेंस बना करके रखिए खुद भी अपने लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच।